से छोटी चीज़ पे टैक्स देते हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। हमें तो कुछ फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए ना, हमें टैक्स देने का क्या फ़ायदा है? कोई ना कोई चीज़ तो हमारे लिए जो है मखसूस होनी चाहिए। कोई तालीम फ्री कर दें, कोई बिजली का निज़ाम निकालें, ताकि कोई ये मज़दूर तबका भी ऊपर आए। ये मज़दूर तो ऐसे मर जाएंगे, पिस जाएंगे, इनका बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये बताएं आप। मजदूर का बच्चा हाँ, और सीएम साहब आप कह रहे थे कि जब बिल जमा करवाने तो हमारी ड्यूटी ये है कि इनको खाना खिलाना है। हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको कुछ बनाएं। सैल कराने लेके जाएं। ये मैं रिक्शा चलाता हूँ, अब मैं 1500 की दिहाड़ी लगाता हूँ, ठीक है। इसमें से आप बताएं कि 4 बच्चों का निज़ाम मैं कैसे चलाता हूँ? मुश्किल है। एक दिन भी हमारे जैसा गुजार के दिखाएं मरियम नवाज साहब। दिन रक्षा खराब हो गया तो ये अपना जड़ा सर वो जो सब कुछ ऊपर लग गया। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है, ऐसे ही है। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है। हम मेहमान नवाजी से चले गए हैं। यकीन करें, कोई मेहमान आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, घरों निकल जाते हैं। हाँ जी, कोई अभी नबी हो, कोई बच्चा बीमार हो जाए, हम लोग इतने मजबूर, इतने बेबस हो गए हुए हैं। इनके निज़ाम ही नहीं पूरे होते, इनके मामलात पता नहीं क्या क्या, इनकी पुलिसियाँ। हम मजदूरों का भी कोई ख्याल करें, हमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, हमें भी कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम छोटी सी छोटी चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। ये बिलों पे टैक्स है, ये हम इसमें वो मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं। अगर हम मेरी बात सुने, ये देखें, एक मोबाइल है उसमें हम बैलेंस करवाते हैं, उसके ऊपर भी इतना टैक्स है। 30 रुपये आप एडवांस लेते हैं, वो 50 रुपये के 60 रुपये काटते हैं जब आप दोबारा अकाउंट में बैलेंस करवाते हैं अपने मोबाइल में। तो ये देखें, ये हर चीज़ में ये टैक्स कहाँ जाता है? बाहर ममालिक में, दूसरी कंट्रियों में वो लोग क्यों तरक्की याफ्ता है? इसीलिए तरक्की याफ्ता है कि वो अवाम का टैक्स अवाम के ऊपर लगाते हैं। ये हमारा टैक्स कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन खा रहा है हमारा टैक्स? ये टैक्स दो इंडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, ठीक है। हमारे से ये ज़बरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है, हम देते भी नहीं हैं तरीके से, ठीक है ना। वो जो टैक्स ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, कम से कम वही यूज़ किए। हमें चाहिए एजुकेशन, जो उन्होंने किया सबसे पहले। देखिए, मुझे पता है, अब एक टीचर, ये हमने जितना भी आपस बात करने लगे, हमने ये जितना भी तस्करा किया है, ये हमारी जो बातें हैं, ये हमने अपना दिमाग खर्च किया है, टाइम ज़ाया किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद कभी भी हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि ये करे कि आपका ये अल्फाज जो हैं ये सीने में उतर जाए। सीएम साहब यहाँ पर ये बात ये कर रहे हैं, आप बसें बना रही हैं, आप सड़कें बना रही हैं, आपने सीसीडी बना दी, आई अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कह रहे हैं कि गरीब कहाँ जाएगा? आज जो महंगाई का दौर है, कोविड के बाद हमारे पहले ही बेरोजगारी दरवाजे खटखटा रही है। हमारे पास आज लोग बेरोजगार हो गए। कमरे में 4 बच्चों का निजाम मैं चला रहा हूँ, एक कमरे में। वो भी किराए? हाँ, नहीं, वो मतलब के इकट्ठे रहते हैं भाई का। बिल्कुल, हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली है, एक कमरे। हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर रहे? हम बाहर निकल के अपना बच्चों का निजाम नहीं, 2 कमरे नहीं उन्हें दे सकते हम रहने के लिए। मेरे बच्चे एक दूसरे के ऊपर, एक बेड के ऊपर सोते हैं, हम भी उनके साथ होते हैं। एक कमरे में 6 फर्द हैं, एक कमरे में 6 फर्द हैं। ये देखें, साइंस ऐसी होनी चाहिए कि गरीब का फायदा। हाँ जी, हम मजदूरी करते हैं, हम कोई जमा पूंजी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या वजह है? कि महंगाई इतनी है, ठीक है, और फैसिलिटी कोई नहीं है। और का जवाब